है, वो वहाँ पर कैसे होगा और या वहाँ तो शूटिंग कैसे होगी? भक्ति मार्ग की तो स्थिति भक्ति मार्ग जैसी होगी, नाम की होगी या काम की होगी? नाम के होते हैं, उनको कहेंगे सूर्य नामी। क्या हुआ, गोपाल भाई नहीं रहेगा तो वार्तालाप ही बंद कर देंगे। है साल बाबा ने ले लिया पढ़ाई कराने के लिए। कितने साल? 2036 तक 76 से पढ़ाई पढ़ा रखना बच्चों को है। 76 से पढ़ाई पढ़ा रखना बाबा ने बच्चों को, क्योंकि परिवर्तन जो नया है बोल के बाबा ने उनको बताते हैं कि परिवर्तन तो अभी तक नया है बोल के। फिर जो लक्ष्मी आ रही, लक्ष्मी आने के बाद परिवर्तन शक्ति के बगैर परिवर्तन होगा क्या? शक्ति भी जो ही सुनाते हैं ना, है वो आने वाली शक्ति भी हाँ, जो बाप ने सुनाई वही सुनाते हैं ना। एक होता है ज्ञान को सुन लेना, दूसरों को सुना देना। एक होता है ज्ञान को समझ लेना और दूसरों को समझा देना, परंतु अपने जीवन में धारण नहीं करना। जैसे पवित्रता है, पवित्रता की बात को सुन लिया, सुना दिया, समझ लिया नंबर बाद, और दूसरों को समझाए भी दिया, लेकिन अपने जीवन में अगर धारण नहीं किया तो उसे प्रैक्टिकल ज्ञान कहेंगे। उसका दूसरों के ऊपर असर पड़ेगा, पड़ेगा है? नहीं, बाप करण करावनहार है, ये नहीं कहा बाप सिर्फ करावन वो करणहार है। करण का हार्ट जो पार्ट है वो बजा के दिखाया किसके द्वारा? ब्रह्मा के द्वारा। अभी कौन सा पार्ट है? अभी करणहार का पार्ट है या करावनहार का पार्ट है? अभी करावनहार का पार्ट है, इसलिए बाप का नाम नहीं ले सकते। वो तो बच्चों से कराएगा, अच्छी तरह फटकाएगा, खुद करने वाला नहीं है। खुद अकर्ता की स्टेज पर वो संसार में प्रत्यक्ष होगा या कर्ता की स्टेज पर प्रत्यक्ष होगा। जो निराकार बाप है, जिसे भगवान कहा जाता है, भगवान भगवती का टाइटल मिलता है, उसमें भी भगवती के मुकाबले भगवान जास्ती गायन है या भगवती का गायन ज्यादा है? भगवान का गायन है। भगवान एक ही होता है, तो जो एक है उसका पार्ट करावनहार का है, सिर्फ करणहार का पार्ट नहीं है। इसलिए ये बात समझ में आ जानी चाहिए। इसलिए भक्ति मार्ग में कहते हैं कि सदगुरु को फॉलो तो करना है, परंतु सदगुरु जो कहे उन बातों को फॉलो करना है। सदगुरु जो कहे, जो करे, वो नहीं करना है। सदगुरु की ताकत शिष्यों में नहीं होती है, बच्चों में नहीं होती है। और भक्ति मार्ग में तो सदगुरु होता भी नहीं है, वहां की तो बात ही नहीं है। बात कहाँ की है? संगम युग की बात है। शिव की 3 मूर्तियां कही जाती हैं। उन 3 मूर्तियों में सुनने सुनाने वाली कौन सी मूर्ति है और समझने समझाने वाली कौन सी मूर्ति है, और फिर प्रैक्टिकल कर्म करने और कराने वाली कौन सी मूर्ति है? 3 मूर्तियां हैं। एक है प्रैक्टिकल पार्ट,
एक है सुनने सुनाने का पार्ट, एक है समझने समझाने का पार्ट। तो तीनों मूर्तियों को पूरा पूरा प्रत्यक्ष होना है, तब त्रिमूर्ति शिव की प्रत्यक्षता पूरी होगी। कार्य संपन्न होगा। जोर से बोलिए। शंकर पतित बनता है। शंकर सूक्ष्म वतनवासी है। शंकर आत्मा का नाम है जो सूक्ष्म शरीरधारी है, या कोई साकारी है? सूक्ष्म मनन चिंतन मंथन की स्टेज में रहता है, नई दुनिया के निर्माण की स्टेज में बुद्धि रहती है, सेवा के कार्यों में बुद्धि लगी रहती है, या दुनियादारी में बुद्धि लगी रहती है? तो सूक्ष्म वतनवासी हुआ या साकार वतनवासी हुआ? सूक्ष्म वतनवासी हुआ। और सूक्ष्म वतनवासी फरिश्ताएं होते हैं या देह के संबंधियों से उनका रिश्ता होता है? फरिश्ताएं होते हैं। और फरिश्ताएं पवित्र होते हैं या अपवित्र होते हैं? फिर ये बात कैसे लागू है? फिर ये बात कैसे लागू होती है कि शंकर पतित होता है? अरे विष पीने वाला भगवान है या कोई देवता है या कोई मनुष्य है? विषयी विकारियों के विष को पीने वाली आत्मा कौन है? उन्होंने तो दिखा दिया शंकर ने विष पिया। लेकिन वास्तव में विष पीने वाला कौन है? शिव बाबा है, संग के रंग से विष पीता है, या कोई मनुष्य आत्मा या देवात्मा विष पीने वाली है? शिव बाबा है। न कोई देवात्मा में इतनी शक्ति है, शास्त्रों में भी लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? जब सागर मंथन हुआ, हालाहाल विष निकला, तो देवताएं और असुर सब डर गए, या कोई बच गया? है? कोई बच गया? अरे नारायण बच गया डरने से। जो विष्णु और ब्रह्मा कहे जाते हैं, ऊंची से ऊंची देवताएं, वो बच गए क्या कि वो भी डर गए? हैं? अरे डर गए कि नहीं डर गए? वो भी डर गए। फिर विष किसने पिया? शंकर ने पिया। क्या शंकर ने पिया या शंकर के अंदर शिव ने पिया? अगर ब्रह्मा की आत्मा सहन शक्ति धारण कर सकती है, तो 63 जन्मों में भी सहन शक्ति धारण करके संगठन क्यों नहीं बना दिया ब्राह्मणों का? इतनी बड़ी संस्था क्यों नहीं खड़ी कर दी संसार में? ये सहन शक्ति का पाठ ब्रह्मा के रूप में किसने बजाया? हैं? शिव ने बजाया। और हाथ उठाओ। दिलवाड़ा मंदिर में गुरु शिखर अलग है। हाँ जी। जड़ का जैसा दिलवाड़ा मंदिर है, दिलवाड़ा मंदिर नीचे है और गुरु शिखर ऊपर है। दिलवाड़ा मंदिर जो है वो दिलवाले की यादगार है। क्या दिलवाला कौन है?
दिल वाला, एक एक की दिल लेने वाला, एक एक का पोता मेल लेने वाला कौन है? एक शिव बाबा ही दिल लेने वाला है। लेकिन वो राम वाली आत्मा के द्वारा दिल नहीं लेता है। अभी भी ब्रह्मा की आत्मा निमित्त बनी हुई है। एक होता है दिल और एक होता है दिमाग। दिमाग में राम वाली आत्मा तीखी है या ब्रह्मा वाली आत्मा तीखी है? राम वाली आत्मा दिमाग में तीखी है और ब्रह्मा वाली आत्मा दिल में तीखी है। माताएं होती हैं भावना वाली और बाप होता है बुद्धिवादी। इसलिए जो प्रत्यक्षता है वो उस आत्मा के लिए अभी भी रुकी हुई है। उनको बाप दादा कहा जाता है, वो चाहे तो वापस जा सकते हैं। लेकिन ये 500-700 करोड़ जो बच्चे हैं, वो बच्चे रूपी आत्माओं के लिए रुके हुए हैं। और जन्म लिया तो मरना भी जरूरी है। बेहद में तो हम बाबा का बेहद के जन्म लिया है, बेहद में तो बेहद के बाप के पास हम तो जन्म लिया, तो यहाँ आपने अभी बेहद का जन्म लिया, आपने अभी बेहद का जन्म लिया या हद का जन्म लिया? लास्ट में जन्म कौन सा लिया? बेहद का जन्म ले लिया। तो पूर्व जन्म से मर गए तब बेहद का जन्म कहा जाएगा, या पूर्व जन्म से मरे ही नहीं, देह देह के संबंधों से मरे ही नहीं, तो उसे बेहद का जन्म कहा जाएगा? बेहद का जन्म तब ही कहा जाएगा जब एक ब्रह्मा की औलाद बन गए, एक बाप दूसरा न कोई, तन भी तेरा, धन भी तेरा, मन भी तेरा, 1% भी किसी और का नहीं हो सकता। तब मरना लागू नहीं होता। तो कहेंगे बेहद का बाप का बच्चा, बेहद का बच्चा। तो पुराने जन्म में जी रहे हैं हम या नए जन्म के ब्राह्मण बच्चे बन चुके? इसलिए बोला है अभी भी जो पैदाइश हो रही है वो बिच्छू टिंडन की पैदाइश हो रही है। अभी असल सूर्यवंशी सच्चे देवी देवता धर्म के तैयार नहीं हो रहे हैं। इस दुनिया में सब दुखदाई है या कोई सुखदाई भी है? हैं? सब दुखदाई। दुख देने वालों को दैत्य कहा जाता है। हाथ उठाइए। तिरुपति दो है, एक नीचे है और एक ऊपर है। जब ब्राह्मणों की दुनिया तैयार होती है तो छोटा बाबा और बड़ा बाबा दो बाबा हैं या एक बाबा है? हैं? नीचे वाला बाबा कौन है और ऊपर वाला बाबा कौन है? ऊपर वाला शिव बाबा अलग है और नीचे वाला बाबा ब्रह्मा बाबा अलग है तो एक ही बाबा। दोनों का जो पार्ट है, पर्सनालिटी है, वो एक ही है, लेकिन आत्माएं दो रूपों में पार्ट बजाने वाली है। एक की बुद्धि में अब तक भी नहीं बैठ रहा है कि गीता का भगवान कृष्ण नहीं हो सकता, और एक की बुद्धि में बैठा हुआ है कि गीता का भगवान निराकार ही हो सकता है। जिसके सारे के सारे चित्र, हजारों चित्र खींचे गए, एक भी निराकारी स्टेज वाला नहीं, वो गीता का भगवान कैसे हो सकता है? अभी भी
गीता का भगवान संसार में तभी प्रत्यक्ष होगा जब 24 घंटे वो निराकारी स्टेज देखने में आवेगी। अभी भी ब्राह्मणों की एडवांस पार्टी में भक्ति मार्ग चल रहा है या ज्ञान मार्ग चल रहा है? अभी भी भक्ति मार्ग की शूटिंग चल रही है। बीच बीच में भक्ति मार्ग जिंदाबाद होता रहता है, ज्ञान मार्ग मुर्दाबाद बनाए देते हैं। प्रश्न आया है, आत्मा आत्मा भाई भाई के प्यार में और भाई बहन के प्यार में अंतर क्या है? आत्मा आत्मा भाई भाई कब कहा जाता है? जब एक परम पिता परमात्मा शिव ज्योति बिंदु की औलाद सब आत्मा आत्मा भाई भाई, क्योंकि एक परम पिता परमात्मा जो गॉड फादर कहा जाता है वो एक है या दो है? एक है। और एक की औलाद भी एक आत्मा ही हो सकती है। उस एक आत्मा को कहा जाता है आत्मा सो परमात्मा। ऐसे नहीं कि जो भी आत्माएं हैं वो सब परमात्मा बन जाती हैं। नहीं, ऊंच ते ऊंच शिव बाप जब इस सृष्टि पर आते हैं तो ऊंच ते ऊंच में प्रवेश करते हैं। जो ऊंच ते ऊंच पाठधारी हीरो पाठधारी है। ऐसे नहीं कि कृष्ण में भी प्रवेश करते हैं, सेकंड नारायण में भी प्रवेश करते हैं, थर्ड नारायण में भी प्रवेश करते हैं, 10 अवतार लेते हैं, 24 अवतार लेते हैं, फिर कण में अवतार लेते हैं। तो जब एक बाप के बच्चे हैं तो आत्मा आत्मा भाई भाई हैं या भाई बहन है? भाई बहन तब कहा जाता है जब शरीर के माँ बाप भी मौजूद हो। ब्रह्मा और सरस्वती उनको क्या कहेंगे? शरीर के माता पिता। जगदम्बा और जगत पिता क्या कहेंगे? शारीरिक माता पिता। तो बच्चे बच्चियां हो जाते हैं, माने प्रजापिता भी चाहिए और ब्रह्मा भी चाहिए। उनकी औलाद बने तो कहा जाएगा भाई बहन। देह की भाषण आ जाती है, देह में फर्क पड़ जाता है। स्त्री चोला और पुरुष चोला, कितना भारी अंतर आ जाता है। जो स्त्री चोला है उसके आत्मिक स्थिति में और जो पुरुष चोला है उसकी आत्मिक स्थिति में कितना भारी डिफरेंस हो जाता है। इसलिए बोला कि अपन को आत्मा आत्मा भाई भाई समझो, हम एक बाप की औलाद है, ब्रह्मा भी बीच में नहीं। हम शिववंशी ब्रह्मा कुमार कुमारी हैं। अगला प्रश्न है, धर्म स्थापना और राज्य की स्थापना में अंतर क्या है? जो धर्म पिताएं होते हैं, इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट आदि, दूसरे धर्म के धर्म पिताएं, वो सिर्फ अपनी अपनी धारणाएं स्थापन करते हैं। जब आते हैं या राज्य स्थापन कर देते हैं। उनकी तो जनरेशन ही नहीं होती है जब आते हैं, तब राजा ही किसके ऊपर करेंगे? वो अपने धर्म की धारणाएं स्थापन करते हैं, ईश्वरीय धारणाएं स्थापन नहीं करते।
जब उनकी लाखों की तादाद में आबादी हो जाती है 100, 200, 400 वर्ष के बाद, तब जो वृक्षपति बाप है वो ही जाकर के उनके धर्म में जन्म लेता है और राजाई की स्थापना करता है। उनमें ताकत ही नहीं है राजाई स्थापन करने की, राजधानी बनाने की, संगठन बनाने की। रामायण में दिखाया गया है कि रावण का भाई रावण जो था, राम लक्ष्मण को पाताल लोक में चुरा कर लेकर चला गया था बलि चढ़ाने के लिए। इसका हद में क्या? महावीर जी कहते हैं बचाने के लिए। अहि माने क्या है? अहिल्या माने क्या है? अहि माने सांप। रावण तो है, लेकिन कैसा रावण है? अहि रावण, उससे भी ज्यादा नीचे वाला रावण। एक का तो राज्य पृथ्वी पर था, लंका में राज्य दिखाते हैं, लेकिन अहिरावण का राज्य उससे भी ज्यादा नीची स्टेज में दिखाते हैं, या ऊंची स्टेज में दिखाते हैं? नीची स्टेज में दिखाते हैं। तो वो हो गया अहिरावण। सबसे जास्ती नीचे ले जाने वाला देह अभिमान है या काम विकार है? काम विकार। रावण के कितने सिर दिखाते हैं? 10 सिर में 5 सिर तो मंदोदरी के अलग, 5 रह गए पुरुष तक। उनमें पहला सिर मुखिया कौन है? काम विकार। पतित बनाने वाला कौन सा विकार है जो बहुत पतित बनाता है? क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार को पतित बनाने वाला नहीं कहेंगे। देह अहंकार को भी उतना पतित बनाने वाला नहीं कहेंगे। क्या? जो काम विकार है वो बहुत ही पतित बनाने वाला है। देह अहंकार स्त्री जाति में ज्यादा होता है या पुरुष जाति में ज्यादा होता है? देह का होना स्त्रियों में ज्यादा होता है, और पुरुषों में काम विकार जास्ती होता है या क्रोध या देह अहंकार ज्यादा होता है? काम विकार ज्यादा होता है। ये काम ही पतित बनाने वाला है। और जितने पुरुष हैं सब दुर्योधन, दुशासन। तो पतित बनाने वाले कौन हुए? सीढ़ी में जो चित्र दिखाया है, चीर खींच रहा है दुशासन, उसमें पतित बनाने वाला स्त्री है या पुरुष है? पुरुष ही दिखाया गया। तो एक है काम विकार का रूप, चित्र, मोहड़ा, रावण के चित्र में। फिर क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, फिर उनकी सहयोगिनी शक्तियां, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश रूपी देवताएं जो रावण के कंट्रोल में आ जाते हैं। ऐसे मंद बुद्धि है कि अपने आत्मिक स्वरूप को पूरा ही भूल जाते हैं, पूरा ही बंधन में आ जाते हैं। तो ये 10 विकार हैं, लेकिन इनका बाप कौन है? नहीं, 10 विकार हैं, 5 विकार हैं, उनका बाप कौन है? देह अभिमान। देह अभिमान उतनी खतरनाक चीज नहीं है। ज्यादा खतरनाक कौन है? काम विकार। और काम विकार की अगर उपमा दें तो राम वाली आत्मा में काम विकार जास्ती भरता है,
या ब्रह्मा वाली आत्मा में ज्यादा काम विकार बढ़ता है कलयुग अंत में है? राम वाली आत्मा ज्यादा पतित होती है। इसलिए सीढ़ी के चित्र में दोनों मूर्तियां खड़ी हुई दिखाई गई है। राम वाली आत्मा गिरी हुई कांटों की शैया पर दिखाई गई है और ब्रह्मा की आत्मा ब्रह्मा के वो खड़ा हुआ दिखाया गया। तो ज्यादा नीचे कौन जाता है? काम विकार नीचे जाता है या देह अभिमान ज्यादा नीचे जाता है? काम विकार नीचे जाता है। प्रश्न आया है, भक्ति मार्ग में जो योगी लोग होते हैं वो समाधि में बैठ करके श्वास प्रश्वास रोक करके शरीर छोड़ देते हैं, तो ऐसे लोगों का अंतमते सुगति क्या होगा? तो सवाल ये है कि श्वास प्रश्वास रोक करके वो आत्मा या परमात्मा की याद में रहते हैं या नील में चले जाते हैं? उनकी आत्मा नील बन जाती है या आत्मा या परमात्मा की याद में रहते हैं, नील में चली जाती है। तो नील में चले जाने से बुद्धि और ही जड़त्वमयी बनेगी या चैतन्य आत्मा परमात्मा का स्वरूप धारण करेगी और ही जड़ बन जाती है। अगला जन्म लेकर के और ही नीचे नीचे काम करने कराने लग पड़ते हैं। खुद भी पतित बनते हैं और दूसरों को भी धोखा दे करके पतित बनाते हैं। खुद को परमात्मा समझ करके बैठ जाते हैं और दूसरों को भी धोखा दे करके नीचे ले जाते हैं। अपन को पतित पावन समझ लेते हैं। हिरण्यकश्यप अपन को ऊंचा समझता था। क्या समझता था? हम ही भगवान हैं। तो नीचे गया या ऊपर गया? नीचे जाएगा। हर डायनेस्टी में जैसे स्थापना, पालना और विनाश की तीन आत्माएं निमित्त बनती हैं। जैसे मुगलों में बाबर, हर डायनेस्टी में पालना, विनाश और हर डायनेस्टी में नहीं, ये सिर्फ देवी देवता सनातन धर्म की डायनेस्टी है। नहीं, वो जैसे कि मुगलों की डायनेस्टी है। हाँ जी। वो मुगल बाबर बना, पालना नहीं, बाबर बनेगा जगत पिता और पालना और शाहजहां। और बाबर के साथ रहने वाली जो मुख्य आत्मा है, जो नीचे धर्म का फाउंडेशन डालने वाली बीज रूप है, वो है बाबरी मस्जिद। वो सहयोगी नहीं बनती है। ये दो प्रकार की विशेष आत्माएं हैं। एक तो इस्लाम धर्म की बीज और दूसरे सूर्यवंश के बीज। बाकी देवी देवता सनातन धर्म में तीनों ही चाहिए। ब्रह्मा द्वारा स्थापना, शंकर द्वारा विनाश और विष्णु द्वारा पालना।
जिसका तो पता ना है। कैसे मालूम पड़ेगा कि शिव बाबा अभी परमपिता परमात्मा शिव बाबा प्रजापिता ब्रह्मा के द्वारा पढ़ाई पढ़ा रहा है? कैसे मालूम पड़ेगा? है यही पता नहीं पड़ा है। वो पूछ रहे कि यहाँ असल में पढ़ रहे यहाँ आप इनकी बात समझ करके बताइए। असल उनको भी बाबा ने पढ़ा रहे हैं और देवताओं को भी पढ़ा रहे हैं ना। भगवान ने जो गीता ज्ञान सुनाया वो कौरव यादव पांडव तीनों के बीच में सुनाया। तीनों ने ही सुना या सिर्फ पांडवों ने ही सुना? है? सबको सुनाया। तो क्या पूछते हैं ये? कैसे अरे उधर देखने लगे। सुनाने वाला इतना आप उनकी ऊंचा बात समझ लीजिए। सुनाने वाला इतना ऊंचा है। आप पूरी बात समझ लीजिए। क्या कह पूछना क्या चाहते हैं? तो यही पूछना चाहते हैं कैसे पता चले कि इनमें बाप भगवान पढ़ाते हैं। प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा भगवान बाप पढ़ाई पढ़ा रहा है, ये कैसे पता चले? हैं? हाँ, इस बात का जवाब मुरली में ही दे दिया है। अब जो मुरली रोज नहीं पढ़ते हैं, मुरली से जिनका प्यार नहीं है, तो वही प्रश्न बार बार उठाते रहते हैं। जब ज्ञान सुनाते हैं तो पता चलता है कि ऐसा ज्ञान तो पहले कभी किसी ने नहीं सुनाया। ब्रह्मा के द्वारा जो ज्ञान सुनाया वो ज्ञान भी पहले कभी किसी ने नहीं सुनाया। और जो ब्रह्मा कुमार कुमारी बने, ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण बने, उन ब्राह्मणों में से भी कोई ऐसा नहीं निकला जिसने इस प्रकार का ज्ञान सुनाया हो। रोज नई नई पॉइंट समझाते रहते हैं, सुनाते रहते हैं। और मनुष्यात्म में सिर्फ सुनी सुनाई बातें सुनाती है। और भगवान बाप सुना सुनाया नहीं सुनाते हैं, शास्त्रों में पढ़ा हुआ नहीं सुनाते हैं, रोज नई नई बातें बताते रहते हैं। तो इससे क्या साबित होता है? ये काम कोई मनुष्य आत्मा नहीं कर सकती, ये काम सिर्फ परम पिता परमात्मा की ही आत्मा कर सकती है। सवाल आया है, ब्राह्मण ब्राह्मणों को दान नहीं कर सकता। ब्राह्मण ब्राह्मणों को दान नहीं कर सकता, सहयोग दे सकता है। इसका मतलब क्या है? पहले तो ये देखना है कि संपूर्ण ब्राह्मण को दान देने में फायदा है या अपूर्ण दान ब्राह्मण को दान देने में फायदा है। नीम हकीमे खतरे जान। अगर अधूरा डॉक्टर है, थैला छाप, और उसका आधार लिया किसी का जीवन बचाने के लिए, तो नुकसान करेगा या फायदा करेगा? नुकसान कर देगा। ऐसे ही ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की रात गाई हुई है।
प्रजापिता ब्रह्मा का दिन और रात नहीं गाई हुई है। किसकी गाई हुई है? ब्रह्मा का रात, ब्रह्मा का दिन, सो ब्राह्मणों का दिन और ब्राह्मणों की रात। प्रजापिता के लिए नहीं गाया हुआ। तो प्रजापिता को ब्रह्मा की कोटि में रखें या नहीं रखें? हैं? प्रजापिता ब्रह्मा की रात नहीं गाई जाती, माने प्रजापिता सदैव ही ज्ञान में है। वो अज्ञानी नहीं बन सकता, वो अनिश्चय बुद्धि नहीं बन सकता। तो जो अनिश्चय बुद्धि नहीं बन सकता है, संपूर्ण ब्राह्मण है, अपूर्ण ब्राह्मण नहीं है, तो दान एक को देना है या नंबरवार वालों को देना है? नंबरवार वालों को देना है। एक को देना है। संपूर्ण को दान देंगे तो ही संपूर्ण बनेगा। संपूर्ण बनाने वाला है बाप। वो बाप गारंटी लेता है। इस तन के द्वारा मैं जो कुछ भी बोलता हूँ, जो कुछ भी करता हूँ, उसका जिम्मेवार कौन है? बाप जिम्मेवार है। और अभिमन्यु को 7 महारथियों ने निहत्था करके मिलकर के मार डाला। इसका यहाँ बेहद में क्या शूटिंग होता है? जो 7 मारने वाले हैं वो विधर्मी होंगे या स्वधर्मी होंगे? सब विधर्मी थे। और अभिमन्यु नाम ही है अभिमान करने वाला। मैं किसका पुत्र हूँ? जिसके रथ में स्वयं भगवान विराजमान होता है। क्या? भगवान जिसके रथ में विराजमान होकर शिक्षा देता है, भगवान जिसका गुरु है, वो भगवान मुझे भी शस्त्र विद्या सिखाने वाला है। ये अभिमान था अभिमन्यु को। और अभिमान अच्छी बात होती है या खराब बात होती है? जब तक पढ़ाई पूरी न हो जाए तब तक अभिमान करना अच्छी बात नहीं है। उसने गर्भ में पूरी पढ़ाई पढ़ी थी या अधूरी पढ़ाई पढ़ी थी? अधूरी पढ़ाई। अधूरी पढ़ाई पढ़ी। इसका मतलब भट्ठी तो की, लेकिन अधूरी भट्ठी की। भट्ठी संपूर्ण नहीं हुई। पूरा ज्ञान नहीं लिया, अधूरा ज्ञान उठाया। ज्ञान की तरफ उतना विश्वास नहीं, सिर्फ योग अर्थात प्यार था भगवान के प्रति भी और बाप के प्रति भी। बाप माने प्रजापिता और भगवान माने निराकार से परमपिता परमात्मा। लेकिन इतने से काम पूरा नहीं होता है। ज्ञान भी पूरा उठाना पड़े और अपना अभिमान भी छोड़ना पड़े। इसलिए धोखा खा लेते हैं। और
नील स्टेज में जाना और आत्मिक स्टेज में जाना, इसमें अंतर क्या है? नील स्टेज अर्थात चैतन्य स्टेज है या जड़त्वमयी वातावरण की स्टेज है? जो जड़त्वमयी वातावरण है वो स्टेज है नील स्टेज, और आत्मा चमकता हुआ चैतन्य सितारा है, चैतन्य है। चैतन्य अर्थात जब शरीर में प्रवेश करता है तो बोलता भी है और चलता भी है। शरीर में नहीं प्रवेश करता है तो भी चलता है। परमधाम से आत्मा उतरती है तो शरीर के अंदर होती है या नहीं होती है? नहीं होती है। और नील स्टेज, एक तो जड़त्वमयी वातावरण का नाम है नील स्टेज। इसलिए सदैव ज्योति बिंदु चमकता हुआ सितारा स्मृति में आता रहे, दिखाई पड़ता रहे अंतरात्मा से, बुद्धि से। इसको कहेंगे चैतन्य आत्मिक स्टेज। वो योगी लोग आत्मा के स्वरूप को जानते हैं क्या? भक्ति मार्ग के जो योगी है वो आत्मा के स्वरूप को पहचानते हैं क्या? पहचानते ही नहीं। जब पहचानते ही नहीं तो उस रूप में टिकेंगे कैसे? वो तो नील स्टेज में ही टिकते हैं। आत्मा की चैतन्यता तो खत्म कर देते हैं श्वास प्रश्वास रोक करके, परंतु आत्मा तो अजर अमर अविनाशी है, मरने वाली तो है ही नहीं। तो और ही जड़त्वमयी बुद्धि लेकर के जन्म लेते हैं। कोई ने यज्ञ में आने भर्ती किया, 15 साल होने। हाँ जी। कोई ने यज्ञ में आने भर्ती किया, 15 साल होने की बात जागूंगी, बात जुदी क्लास में लाल लाइट जगाकर याद करने ठीक है ना? ऐसी क्लास में हमको ना जाना है। टीवी में बाबा ये घंटा दृष्टि देते रहते हैं, टीवी में मुरली भी सुनाते हैं, लेकिन ऐसा करना बहुत। इसकी बात समझिए और फिर हमें बताइए। क्लास में आगे के 15 साल भी हुआ, होने के बावजूद भी। जरा आप भी बात सुनिए, अच्छा, कहीं ये गलत बात न बोल दें। हाँ, उसके बावजूद भी क्लास के पहले लाल लाइट जलाते हैं। जलाते, फिर बाबा की जो मिश्री रहते ना, हैं? वीडियो में बाबा को दिखाते क्लास चलाते वो ब्रह्मा बाबा के बाप का जो क्लासेस है ना मिश्री का एडवांस का टीवी में एडवांस का क्लास। हाँ हाँ वो सीढ़ी भी दिखाते, हाँ। पहले लाल लाइट भी जलाते। हाँ। इस क्लास में हम जा सकते हैं नहीं जा सकते? क्यों? लाल लाइट से तुमको क्या परेशानी? परम धाम का जो रूप है वो लाल लाइट वाला है। जैसे सूर्य सुबह को उदय होता है तो चारों ओर लाल लाल आभा फैलती है, ऐसे ही चारों तरफ दुनिया में ज्ञान सूर्य का प्रकाश फैल जाएगा या कोई दूसरा प्रकाश होगा? है? सूर्य जब उदय होता है रोज सवेरे को तो कैसी लालिमा होती है? लाल लाल रोशनी होती। लाल होता है रंग क्रांति का सूचक। सारी दुनिया में क्रांति हो जाएगी, बड़ा भारी रेवोल्यूशन हो जाएगा। तो सबकी आंखों में लालिमा आ जाएगी, क्रोध भरा हुआ होगा या सफेदी भरी हुई होगी। सबको नंबरवार क्रोध आवेगा। सबसे जास्ती क्रोध किसको आवेगा? है? किसमें? शंकर? इधर में माने
जो रौद्र रूप धारण करने वाला है वो रुद्र विकराल रूप नहीं धारण करेगा, है? वो सबसे जास्ती विकराल रूप धारण करेगा। इसलिए झंडे के चित्र में कैसा रंग दिखाया है? विकराल रूप दिखाया है। सत्य के लिए विकराल रूप धारण किया या अधर्म के लिए विकराल रूप धारण किया? सत्य के लिए धारण किया। सच्चाई की स्थापना करने के लिए, सत्य युग स्थापन करने के लिए अगर विकराल रूप भी धारण करना पड़े तो कोई बुरी बात नहीं है। ये भी त्रिमूर्ति में से एक मूर्ति का पार्ट है। आत्मा 3 मूर्तियों का पार्ट बजाती है या सिर्फ एक मूर्ति का पार्ट बजाती है? 3 मूर्तियों का पार्ट बजाने वाली को ये आत्मा कहा जाता है। इसलिए लाल लाइट उससे घृणा करने की बात नहीं है। और रही टीवी में बाबा की जो आवाज आती है उस समय बाबा के जड़ चित्र के ऊपर कंसंट्रेशन करना, और जब याद में बैठे होते हैं तब कंसंट्रेशन करना, दोनों जो स्टेजेस हैं उन स्टेजेस में परमपिता परमात्मा शिव का वाइब्रेशन मिलता है या नहीं मिलता है? नहीं, वाइब्रेशन नहीं मिलता है। लेकिन जिस समय वाणी चलाई गई थी वो वाइब्रेशन का अक्स वीडियो में आ जाता है, और जिस समय दृष्टि दी गई थी उस समय का जो वाइब्रेशन है बीज रूप स्टेज का, वो दृष्टि का वातावरण का अक्स उस वीडियो में आ जाता है। इसलिए जो चैतन्य में क्लास किया जाता है, भगवान बाप चैतन्य में आकर के जब प्रैक्टिकल में ज्ञान सुनाते हैं, योग कराते हैं, वो